गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज करते हैं वाटर क्वालिटी असेसमेंट, दैट इज़ BOD एंड COD। उससे पहले वी शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। पानी में कौन कौन सी तरह की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। बेसिकली जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल इम्प्योरिटी, second is chemical impurity, and third one is bacteriological impurity. Right, now we will take them one by one. First we come to physical impurity. Physical impurities का मतलब ये है कि वाटर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या जितने भी कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब जो है क्या फिजिकल इम्प्योरिटी का पार्ट है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या क्या है, जैसे सैंड है, सिल्ट है। सैंड और सिल्ट में क्या फ़र्क है कि सैंड पार्टिकल्स थोड़े से बड़े कोर्स होते हैं और वही उसी के बहुत फाइन पार्टिकल्स जो है वो सिल्ट बनाते हैं। चूना है यानी कि लाइम है, राइट। और कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि एनिमल और प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है, राइट, ये सब जो है फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बनाते हैं। नाउ वी कम टू केमिकल इम्प्योरिटीज़। केमिकल इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। केमिकल इम्प्योरिटीज़ में इफ़ यू सी दैट इंक्लूड्स जितने भी डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं एंड जितने भी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स हैं, वो सारे जो है केमिकल इम्प्योरिटीज़ बनाते हैं। डिज़ोल्व्ड गैसेस का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व्ड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वाटर में जो पाई जाती है। दीज आर द डिज़ोल्व्ड गैसेस। नाउ व्हाट आर द डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स। डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स का मतलब ये है कि उसमें जितने भी क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स किसके? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैंगनीज एंड आयरन, right? So these are the different chemical impurities. Now we come to the third impurity, that is bacteriological impurities. इसमें जितने भी पैथोजेंस हैं, यानी कि जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वाटर बॉर्न हैं, जो वाटर में पाए जाते हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड। और जिसमें कि सबसे मेजर जो है कोलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, जो कि वाटर को अनफिट बनाता है ड्रिंकिंग के लिए या पीने के लिए। ओके, नो इम्प्योरिटीज़ की बेसिस पे हमारे जो है अलग अलग एनालिसिस हैं, यानी कि विल हैव फिजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। फिजिकल एनालिसिस में हम जो है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वाटर के, वो स्टडी करते हैं। उसमें पहला पैरामीटर है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि वाटर में जो क्लाउडीनेस होती है ना, या हेजीनेस, जिस कई बार वाटर जो है क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उस इंडेक्स को, यानी कि क्लाउडीनेस, हेजीनेस, या यू कैन से अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी के इंडेक्स को हम टर्बिडिटी का नाम देते हैं। यानी कि अगर हम टर्बिडिटी जो है डिफाइन करें तो इट इज़ अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो पार्टिकुलर मैटर है उसकी अमाउंट mg इन 1000 ml ऑफ वाटर और 1 लीटर ऑफ वाटर, यू कैन से। ठीक है, जो पार्टिकल्स टर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइट को जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, और उतना ही वो लिक्विड जो है डार्क दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखो 3 बीकर्स हैं। ये मिडिल वाले में आप देखो टर्बिडिटी है ही नहीं, ऑलमोस्ट इट इज़ ट्रांसपेरेंट, सो वाटर इज़ क्लियर। ठीक है, वेर एज इन सेकेंड केस यू सी
थोड़ा सा यहाँ पे हेजीनेस है, वाटर जो है क्लियर नहीं है, टर्बिड है, थोड़ा सा वाटर जो है वो हो गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया है। थर्ड केस में आप देखो टर्बिडिटी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट जो है वाटर के थ्रू हम देख नहीं सकते, यानी कि जो वाटर है वो ऑलमोस्ट जो है ओपेक हो गया है, ओपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। और टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं टर्बिडिटी मीटर। अलग अलग तरह के टर्बिडिटी मीटर अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पैरामीटर है जो फिजिकल एनालिसिस है दैट इज पीएच, ठीक है। पीएच जो है वाटर का अगर हम पीएच देखें तो सिंपल पीएच मीटर से उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है, मेथड है, दैट इज़ कलरीमेट्रिक मेथड, दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग पीएच। देन देर इज़ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, वो भी जो है पीएच को मेजर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज इफ़ यू सी कलर, कलर भी एक यूँ वाटर की जो है प्योरिटी का इंडेक्स है, वाटर की क्लैनलीनेस का या प्योरिटी का इंडेक्स है। और इसमें इफ़ यू सी कि जो कलर है, कलर को मेजर कलर को मतलब उसका कलर नापने से पहले क्या है, उसकी टर्बिडिटी जो है वाटर की रिमूव की जाती है। क्या होता है, वाटर अंडरगो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि जितने भी जो पार्टिकल्स है टर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बॉटम में, जैसे ये बीकर है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हो तो जो टर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और यानी कि ये जो सेडिमेंट्स हैं ये सेटल हो जाएंगे, और जो टॉप पोर्शन है जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, उस सुपरनेटेंट को जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है टू सी इफ़ एनी कलर इज़ प्रेजेंट इन वाटर और नॉट, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वाटर का वो तो सिंपल जो है, यू कैन से दैट हम जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर हैं उससे भी मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। दैन थर्मोकपल्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं फॉर मेजरिंग वाटर टेम्परेचर। ओके, आफ्टर फिजिकल एनालिसिस वी कम टू केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। केमिकल एनालिसिस में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है टोटल सॉलिड्स। अब वाटर में टोटल सॉलिड्स जो हैं वो कैसे पता करें, इसमें क्या करते हैं, हम सैम्पल वाटर को लेते हैं एंड इट यू नो वी मेक इट अंडरगो एवेपोरेशन, ओवन में डालते हैं उसे, और ओवन में डाल के उसे 105 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटे के लिए फॉर 30 मिनट्स हम इसे रखते हैं, करेक्ट। सेम वे एक दूसरा सेम इक्वल अमाउंट का सैंपल लेते हैं पर उसमें फ़िल्टर वाटर होता है, और उस फिल्टर वाटर को भी 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ आवर, नॉट हाफ मिनट, हाफ एन आवर के लिए रखते हैं, और यू कैन से 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। अब उससे क्या होता है, पूरा वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है। अब इन दोनों वाटर सैंपल्स में जो सॉलिड बचता है उनको हम मेजर करते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस का जो डिफरेंस आता है वेट में, दैट इज़ द टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा जो है पैरामीटर है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक सोप टेस्ट ही है। तुमने देखा हो कई बार वाटर जो है में आप सोप मिलाओ तो वो सोप जो है झाग नहीं बनाता, कि इंस्टेड जो वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। तो इस तरह का के वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर, क्योंकि इसमें जो है पानी में झाग नहीं बनता और वो एकदम मिल्की वाइट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिटर्जेंट और यू कैन से सोप, बट दिस इज़ जस्ट अ रैंडम टेस्ट। दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ EDTA मेथड। EDTA मेथड में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे टाइट्रेशन में कि जो ब्यूरेट है, तो तुम लोग केमिस्ट्री में करती हो, ब्यूरेट में EDTA लेते हैं।
EDTA का मतलब पता है ना, EDTA जो है इट इज़ इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ब्यूरेट में हम जो है से दिस इज ब्यूरेट, ब्यूरेट में EDTA लेते हैं, ठीक है। समथिंग यहाँ पे इसका माउथ होता है, ठीक है। और नीचे जो है हम जो है एक बीकर में हम सैंपल वाटर लेते हैं, ठीक है। और इस सैंपल वाटर में जो है इंडिकेटर डालते हैं, और इंडिकेटर यहाँ पर है इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर है, ठीक है। ये एक बेसिकली एक तरह से ब्लू कलर का डाई होता है। और इनके अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर एक बफर डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है का बफर डालते हैं। और जैसे ये बफर डालते हैं, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, बीकर में जो सॉल्यूशन होता है, ये जो है रेड कलर का बन जाता है, ठीक है। ओके, अब ना इस सेटअप में क्या है, अब जो है धीरे धीरे ब्यूरेट से जो है EDTA जो है रिलीज़ करते हैं इसमें कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। जब सफिशिएंट EDTA मिक्स हो जाता है तब क्या होता है, ये जो रेड कलर सॉल्यूशन है, जो वाइन रेड कलर सॉल्यूशन है, एक स्टेज पर आकर ये जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस स्टेज पे हमें एकदम टाइट्रेशन जो है बंद कर देनी है, और जो रीडिंग जो है नोट कर लेनी है कितना EDTA यूज़ हुआ, ठीक है। अब हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है का ml ऑफ EDTA, जितनी EDTA यूज़ हुई है ना, ये कितनी ml यूज़ है वो नोट कर लेना, उसको जितना हमने सैंपल लिया है ml ऑफ सैंपल इंटू 1000, इससे जो है हमारी जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी mg बाय लीटर, वो इतनी उसकी हार्डनेस हो जाती है, ठीक है। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है अल्कलैनिटी का, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब अल्कलैनिटी मेजर करने के लिए भी क्या करते हैं कि ब्यूरेट में, यहाँ भी टाइट्रेशन यूज़ होती है, ब्यूरेट में हम लेते हैं एसिड, ठीक है। अब वो जितनी एसिड जो है ज़रूरत, ये क्या करेगी, ये एसिड जो है सैंपल वाटर में बेस के साथ ऐड करेगी, तो जितनी एसिड ऐड किया जाएगा उतनी हमें बेस का पता चल जाएगा, या बेसिसिटी का पता चल जाएगा सैंपल वाटर में, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ब्यूरेट में हम कौन से एसिड लेते हैं, या तो H2SO4 लेते हैं या HCl लेते हैं, ठीक है। और नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है जिसमें कि सैंपल वाटर है हमारा, ये जैसे कोनिकल फ्लास्क है, इस सैंपल वाटर में हम, और ये जैसे सैंपल वाटर हो गया, इसके अंदर हम इंडिकेटर डालते हैं, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज, सॉरी फिनोफ्थलीन, पहले हम डालते हैं फिनोफ्थलीन, इंडिकेटर डाल दिया हमने। और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है पिंक, किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, और ब्यूरेट में से जो है धीरे धीरे एसिड ऐड किया जाता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब जो है ये सॉल्यूशन जो है पिंक से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो वो रीडिंग हमने ब्यूरेट की नोट कर लेनी है, उसको हम V1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और इंडिकेटर डाला जाता है इसी के अंदर, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का pH होता है अराउंड 4.5, ठीक है। अब जैसे मिथाइल ऑरेंज डाला तो ये जो सॉल्यूशन है ये येलो कलर का हो जाता है, और फिर इसमें ब्यूरेट से जो एसिड है वो कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है, और एक स्टेज पर जब येलो से वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाए वहाँ पर हमें टाइट्रेशन रोक देनी है, और वो सेकंड रीडिंग जो आएगी उसको हम कहेंगे V2। यानी कि ये जो दूसरा इंडिकेटर किस लिए डालते हैं, टोटल अल्कलाइनिटी मेजर करने के लिए, और फिनोफ्थलीन किस लिए जाते हैं, केवल अल्कलाइनिटी मेजर करने के लिए, ठीक है। सेम वे इसी तरह जो है एसिडिटी जो मेजर करते हैं इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम ब्यूरेट में क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, अल्कली डालते हैं, और बेस जो कॉमनली यूज्ड है वो है NaOH, ठीक है। अब सैंपल में जो एसिड है उसके साथ ये NaOH रिएक्ट करेगा,
ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है इंडिकेटर, जो जैसे ये वो है फ्लास्क है, ये बीकर है, नॉट बीकर, कोनिकल फ्लास्क में ये सैम्पल वाटर है। इस सैम्पल वाटर में जो सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, मतलब उल्टा होता है ऊपर वाले प्रोसेस में। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और जब तक ये सॉल्यूशन ऑरेंज हो जाता है और जब तक ऑरेंज से वो येलो नहीं हो जाता, हम टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। तो इस स्टेज पर जब वो ऑरेंज से येलो हो जाता है, ब्यूरेट की रीडिंग जो आती है हम उसको लिखेंगे V1। ठीक है, फिर टोटल एसिडिटी मेजर करने के लिए हम दूसरा इंडिकेटर दैट इज़ फिनोफ्थलीन, और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के बाद हम इसमें जो है ब्यूरेट से NaOH ऐड करते जाते हैं इसके अंदर। और किस स्टेज पर रुकते हैं? हम उस स्टेज पर रुकते हैं जब तक ये जो सॉल्यूशन है कलरलेस से पिंक ना हो जाए, और इस रीडिंग को हम मेजर करेंगे V2। ठीक है, अब अगर हम अगर हम केवल मिनरल एसिडिटी हमने देखनी है तो इसका फॉर्मूला होता है V1, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH और नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इंटू 50 इंटू 100, ये शायद डाइल्यूशन फैक्टर है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर। इसी तरह टोटल एसिडिटी का भी यही फॉर्मूला, सिर्फ V1 की जगह क्या हम डाल देंगे, V2 डाल देंगे, और टोटल एसिडिटी जो है हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट जो है थर्ड एनालिसिस है, दैट इज़ बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस। इसमें हम स्टडी करते हैं बी कोलाई इंडेक्स। बी का मतलब होता है बैलेंटिडियम। बैलेंटिडियम ये एक तरह का प्रोटोजोन है जो कि वाटर में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है बी कोलाई इंडेक्स का मतलब क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बी कोलाई इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो है बी कोलाई इंडेक्स जो है कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि एक तरफ से वाटर सैंपल लेते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कि इसमें बी कोलाई प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे सपोज 10 ml सैंपल लिया, रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। 1 ml सैंपल लिया, उसमें भी रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। 0.1 ml सैंपल लिया, उसमें भी रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। 0.01 ml सैंपल लिया, तब भी रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। बट जब 0.001 ml ऑफ सैंपल लिया, रिज़ल्ट आया नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब जो है हम जो सबसे जो सेफ वैल्यू है वो हम इसको 0.01 मानते हैं, यानी कि जो रेसिप्रोकल है 0.01 का, 0.01 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज़ 1/100, यानी कि बी कोलाई प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ you can say sample, or you can say B. coli per 100 ml of the water sample। ठीक है, इस तरह से एक तरह से हम इसे स्टडी करते हैं। इसलिए बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड, पॉजिटिव रेट्स देखते, पॉजिटिव टेस्ट देखते हैं, रेशियो देखते हैं, एंड दैट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो दिस इज जस्ट भी तुम्हें पता होना चाहिए कि बी कोलाई इंडेक्स जो है वो होता क्या है। Now we come to BOD। BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD होता क्या है? इफ़ यू सी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड और BOD जो है, इट रेफर्स टू द amount of oxygen needed by aerobic microorganisms
to break down organic matter present in water sample for a period of 5 days at 20 degree Celsius. Correct. So once again, BOD का मतलब क्या है? BOD का मतलब ये है कि total amount of oxygen required by aerobic microorganisms which are present in water to break down the organic matter, and for this the water is kept for 5 days at 20 degree Celsius. Right. सो और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में या वाटर सैंपल में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. राइट. नाउ इफ यू सी कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर सैंपल के अंदर, वो क्या करेगी कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देगी, and in the water again carbon dioxide plus the you can say energy which is used for biological growth in water sample will be needed or required. now इसका मतलब क्या हुआ कि BOD जो है एक तरह से इंडिकेटर है किसका? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट होगा, कार्बोनेशियस मैटर प्रेजेंट होगा, उतना ही जो है उसकी स्ट्रेंथ होगी और उतनी ही उसकी BOD वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी. अब जो है BOD को अगर देखा जाए तो कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर्ड बाय 2 ways. वन इज़ डाइल्यूशन मेथड, अनदर इज़ डायरेक्ट मेथड. तो डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है वाटर सैंपल लिया जाता है और वाटर सैंपल के साथ इफ़ यू सी इट इज़ मिक्सड अप विद डाइल्यूशन वाटर. ना डाइल्यूशन वाटर क्या है? डाइल्यूशन वाटर इफ़ यू सी इसमें फॉस्फेट बफर होता है ताकि जो है वाटर का pH जो है वो चेंज ना हो. फॉस्फेट बफर के साथ साथ इफ़ यू सी इट ऑल्सो कंटेन्स मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन. और ये सब किस में मिक्स किया जाता है? 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है टू मेक डाइल्यूशन वाटर. ठीक है. अब क्या होता है कि जो और ये फॉस्फेट बफर जो है यूजुअली pH को 7 से लेकर 7.6 तक रखता है वाटर सैंपल में. तो इसमें क्या होता है कि हम ना BOD बॉटल्स होती हैं. ठीक है. तो BOD बॉटल्स लेते हैं और BOD बॉटल में इफ़ यू सी हम डाइल्यूशन वाटर डालते हैं और उसके साथ साथ हम उसमें एक कोई भी सीवेज सैंपल भी डाल देते हैं. ठीक है. ये तो थी फर्स्ट बॉटल. दूसरी BOD बॉटल में क्या लेते हैं? दूसरी BOD बॉटल में केवल डाइल्यूशन वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये जो दोनों बॉटल्स हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डेज़ के लिए हम इसको इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद जो है 5वें दिन के बाद इन दोनों बॉटल्स में के जो है अलग अलग BOD जो है वो मेजर किया जाता है. इनका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उस फार्मूला में डाल के ये तो क्या हो गया एक तरह से ब्लैंक हो गया. ठीक है. क्योंकि इसमें सीवेज वाटर है नहीं, केवल डाइल्यूशन वाटर है. और जो सैंपल वाटर जिसमें सीवेज सैंपल लिया उसमें डाइल्यूशन वाटर का भी इफेक्ट जो है ब्लैंक से कंपैरिजन हो जाएगा और हमें एक्चुअल जो है BOD जो है सीवेज वाटर की हम एस्टिमेट कर सकते हैं. राइट. दूसरा जो है मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में जो है एक तरह से डायरेक्ट पिपेटिंग की जाती है. ठीक है.
उसमें भी जो है BOD जो है मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर फार्मूला में डाल के, वो नोट्स में वो फार्मूला जो है वो तुम्हें मिल जाएगा. नाउ वी कम टू COD. COD का फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, वैसे तो इसमें भी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर. सेम ही बात देखा जाए तो सेम सी बात है, बट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐसे होते हैं कि जो कि इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और वो जो है ऑक्सीडाइज दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. उसके लिए फॉर सच मैटर strong chemical oxidants are used to break them down, right? That is why we call it as chemical oxygen demand. We call this process, right? Because here instead of using biological agents, we are using chemical oxidative agents. So once again, if we define that COD, what is COD? COD is the amount of oxygen needed to oxidize the organic matter present in sewage. How? Sewage chemically when it is oxidized, we call it as chemical oxygen demand or COD, right? Now if you see, देखा जाए तो BOD और COD का पर्पस क्या है, दोनों का सेम है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज. बट जो है दोनों टेस्ट में COD और BOD टेस्ट में दोनों में फ़र्क है, और दोनों जो है के टेस्ट में भी डिफरेंसेस है. ठीक है, जो एडवांटेज है देखा जाए तो COD में एडवांटेजेस है. क्या एडवांटेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना ऑक्सीडेशन की अलग अलग स्टेजेस पे चेक कर सकते हैं कि जो है इस स्टेज पर कितनी COD या कितनी ऑक्सीजन डिमांड है. दूसरा जो है इफ़ यू सी कि स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज वाटर भी टेस्ट होता है COD से. थर्ड जो है इट टेक्स ओनली 5 hours, जबकि वहाँ पे देखा 5 दिन लग रहे थे, यहाँ पे केवल 5 घंटे ही लगते हैं टेस्ट के लिए. ठीक है. दूसरा जो है लास्ट वन इज दैट इट इज़ ईजी टू कैरी आउट. राइट. नाउ हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर COD. COD का प्रोसीजर क्या है, इस वो भी जो है टाइट्रेशन, इसमें भी टाइट्रेशन ही यूज़ होती है, यानी कि टाइट्रेट करके ही कंपाउंड का पता चलता है कि इसमें इसकी जो COD कितनी है. इसमें हम क्या करेंगे, देखो ब्यूरेट है. ठीक है, ब्यूरेट में क्या लेंगे, ब्यूरेट में हम लेते हैं इफ़ यू सी वी टेक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. अमोनियम फेरस अमोनियम, ब्यूरेट में लेते हैं हम फेरस अमोनियम सल्फेट. ठीक है, ये हमने ब्यूरेट में लिया. नीचे जो है कोनिकल फ्लास्क में हम क्या क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं एक तो सैंपल या सीवेज वाटर, और इसके अंदर हम इफ़ यू सी सीवेज वाटर के अंदर हम डालते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, उस किसके लिए, डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. प्लस इसमें हम डालते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन इंडिकेटर. करेक्ट. नाउ इस कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे जो है ब्यूरेट से हम जो है फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो रिलीज़ करते हैं. और किस स्टेज तक रिलीज़ करते हैं, जब तक जो है वो सैंपल जो कोनिकल फ्लास्क का जो कलर है, जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन से वाइन रेड तक कन्वर्ट नहीं होता. जब जैसे ही वाइन रेड कलर आएगा हम जो है टाइट्रेशन स्टॉप कर देते हैं,
और हम उसकी वैल्यू जो है ब्यूरेट की रीडिंग नोट करते हैं। तो COD कैसे मेजर करते हैं? COD इज मेजर्ड बाय दिस फॉर्मूला A minus B n इंटू 8000 बाई जो क्वांटिटी ऑफ सैंपल, हमने कितना सैंपल लिया था, ml में लिया था तो ml, राइट। अब जो है ए, व्हाट इज़ ए? ए जो है इफ़ यू सी, जो कि हमने जो टाइट्रेटिंग कंपाउंड लिया है दैट इज़ फेरस अमोनियम सल्फेट, जो है जो ब्लैंक के लिए हमने यूज़ किया है। यानी कि हमने जिस कोनिकल एक कोनिकल फ्लास्क जिसमें सीवेज वाटर नहीं लेते, हम उसको ब्लैंक बोलते हैं। तो उसको एक तो ब्लैंक लिया है हमने कोनिकल फ्लास्क जिसमें सीवेज वाटर नहीं है, और बी में जो है सैंपल वाटर के साथ, बी जो है क्या है, वो कोनिकल फ्लास्क जिसमें सैंपल वाटर भी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी है, और K2Cr2O7 भी है। ए में क्या है, सैंपल वाटर नहीं होता, ये दोनों केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो है, और एन क्या है, एन जो है नॉर्मेलिटी है फेरस अमोनियम सल्फेट की। इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ इसमें डाल के हमारे सामने क्या आ जाते हैं, COD की वैल्यू जो है वो आ जाती है। So I think this is all for today. Thank you very much.